हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनुअल एजुकेशन में। स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान भूगोल का दूसरा चैप्टर ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए करते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह सेब के आकार के समान है। तो चलिए करते हैं दूसरा है अब, ग्लोब क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, ग्लोब लघु रूप से पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.1/2 डिग्री उत्तर अक्षांश है। तो चलिए करते हैं चौथा है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध निम्नलिखित है। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है शीत कटिबंध। पांचवा है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुववृत्त के समांतर ध्रुवों तक खींची गई है। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुववृत्त को काटती है और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। इनकी लंबाई बराबर होती है। चलिए करते हैं छठा प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिरे के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। सातवां है, जब भारत में शाम के 5:30 में दोपहर 12 क्यों बजते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। अब करते हैं दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला है, प्रमुख याम्योत्तर का मान है 90 डिग्री, दूसरा 0 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री। पहले का उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री। तो चलिए करते हैं दूसरा है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? पहला है ध्रुवों, दूसरा है विषुववृत्त, तीसरा कर्क रेखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्रुवों के बीच पाया जाता है। देशांतरों कुल संख्या है, पहला है 360, दूसरा है 180, तीसरा है 90। तीसरे का उत्तर हो जाएगा 360। चलिए करते हैं अब चौथा है, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। पहला है उत्तरी गोलार्ध में, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में, तीसरा है पूर्वी गोलार्ध में। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। तो चलिए करते हैं पांचवा है, ग्रिड किसका जाल है? पहला है अक्षांशों, समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर का, दूसरा है कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, तीसरा है
उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का। तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्षांशों, समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामनोत्तर का। दूसरा है खाली स्थान भरो। मकर रेखा डैश पर स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा मकर रेखा 22 डिग्री 1/2 दक्षिण पर स्थित है। दूसरा है भारत का मानक यामनोत्तर डैश है। इसका उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 1/2 पूर्व, 82 डिग्री 30 पूर्व। तीसरा है 0 डिग्री यामनोत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री यामनोत्तर को प्रधान मध्यम रेखा के नाम से जाना जाता है। चौथा है देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती रह जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। पांचवा है दक्षिणी ध्रुववृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुववृत्त में स्थित है।